नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। आप लोगों का बहुत सारा कमेंट्स आ रहा था एसएससी एमटीएस और हवलदार के एग्ज़ाम को लेके कि फिजिकल टेस्ट कब तक होगा और इसका फिजिकल टेस्ट कहां पे होगा और इसका पेपर 2 को लेके बहुत सारा कमेंट्स आ रहा था। तो इस वीडियो में दोस्तों आपको सब कुछ अच्छा से क्लियर कर देंगे, तो आप लोग लास्ट तक देखें वीडियो को, आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग यदि मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और आपको यदि ये जानकारी अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ओके, तो दोस्तों सबसे पहले ये कि एसएससी के द्वारा पेपर 2 का डेट डिक्लेयर पहले ही कर दिया गया है ना, और आपका जो ये रिजल्ट आया है उसमें भी साफ साफ लिखा है कि पेपर 2 जो होगा वो 6 नवंबर को उसका टेंटेटिव डेट दिया हुआ है ना। और रिजल्ट में हवलदार के फिजिकल टेस्ट के बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं किया है कि किस डेट को फिजिकल टेस्ट होगा। उसमें सिर्फ ये लिखा है ड्यू कोर्स में बताया जाएगा, यानी कि बाद में अपडेट की जाएगी। बाद में कब, पेपर 1 के बाद या पेपर 1 के पहले, ये कुछ भी स्पष्ट नहीं किया है। 6 नवंबर में ज़्यादा दिन तो अब है नहीं, आज आपका 19 अक्टूबर तो हो चुका है, आपका जो लगभग 15 से 17 दिन ही है। और इससे पहले यदि फिजिकल होगा तो कुछ दिनों में डेट तो आ जानी चाहिए। लेकिन दोस्तों आपको दिखाते हैं कि एसएससी एमटीएस और हवलदार के लिए जब नोटिफिकेशन आया था उसमें क्या लिखा हुआ था, वो आपको अच्छा से दिखा दे रहे हैं और उसके बाद आपको सब कुछ समझा देंगे। ओके दोस्तों, यहाँ पे देखिए 18 नंबर पॉइंट मोड ऑफ सिलेक्शन जो है, इसमें आप देखिए 18.2, इसमें क्या है कि द रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस विल कंसिस्ट ऑफ पेपर 1 कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जाम हुआ था वो, उसके बाद आपका पेपर 2 यानी कि डिस्क्रिप्टिव एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये आपका एमटीएस का सिलेक्शन प्रोसेस है। इस तरह से एसएससी एमटीएस का सिलेक्शन प्रोसेस होगा। आपका पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, उसके बाद आपका पेपर 2 होगा और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, है ना। ये एक आपका सीक्वेंस में दे दिया है। इसी तरह से एमटीएस का होगा, ये तो हम लोग पहले से जानते हैं और इस बार भी होगा। और जहाँ तक हवलदार की बात रही तो हवलदार के लिए देखिए यहाँ पे लिखा है द रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार विल कंसिस्ट ऑफ पेपर 1 यानी कि जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हुआ था वो, उसके बाद फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट यानी कि पीईटी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि पीएसटी, और उसके बाद लिखा है पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इस सीक्वेंस में आपका हवलदार का लिखा है। इस सीक्वेंस को हम लोग मान के चलें तो पेपर 2 से पहले आपका फिजिकल टेस्ट हो जाना चाहिए। तो इस सीक्वेंस को हम लोग माने तो आपका कुछ दिन में फिजिकल टेस्ट का डेट आ जाएगी कि इस डेट को फिजिकल टेस्ट होगा और अलग अलग अनेकों सेंटर पे होगा। इसमें से कुछ दोस्त ऐसे भी होंगे वो बोलेंगे कि ये तो दिया हुआ है सिलेक्शन प्रोसेस का, दिया हुआ है कि पहले पेपर 1 होगा, फिजिकल टेस्ट होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ये तो इसका प्रोसेस दिया हुआ है, सीक्वेंस ये कहाँ है। तो इसको हम लोग सीक्वेंस ही मानेंगे दोस्तों। ये सीक्वेंस नहीं है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को पहले रख दे, पहले क्यों नहीं रखा, पेपर 2 को रख देता पहले, पहले क्यों नहीं रखा। तो ये एक तरह से सीक्वेंस ही है, जैसा कि हम लोग एमटीएस का भी देखें, एमटीएस का भी एक सीक्वेंस में दिया हुआ है, पेपर 1, पेपर 2 और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ओके, तो दोस्तों आप लोग ये मान के रहें कि कुछ दिन में फिजिकल टेस्ट का डेट आ जाएगी। तो दोस्तों आप लोग कुछ दिन वेट करिए, फिजिकल टेस्ट का डेट, सेंटर, सब कुछ दिनों में आ जाएगी और सब कुछ साफ हो जाएगा। और अब रही दोस्तों बात कि फिजिकल टेस्ट कहाँ पे होगा, आइए आपको वो बताते हैं। इसमें कहाँ पे लिखा हुआ है कि कहाँ फिजिकल टेस्ट होगा। दोस्तों यहाँ पे देखें, इस पॉइंट में लिखा हुआ है पीटी पीएसटी विल बी कंडक्टेड बाय सीबीआईसी सीबीएन एट वेरियस सेंटर फाइनलाइज्ड बाय देम। इसका साफ साफ अर्थ है कि फिजिकल जो टेस्ट होगा आपका वो, इसका जो डिपार्टमेंट है, जिस डिपार्टमेंट में हवलदार की पोस्टिंग की जाएगी उस डिपार्टमेंट के द्वारा फिजिकल टेस्ट ली जाएगी। और ये सीबीआईसी और सीबीएन ये आपका डिपार्टमेंट है जिसमें हवलदार की पोस्टिंग की जाएगी। ओके, और यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों कि दी कैंडिडेट्स में बी कॉल्ड फॉर पीटी पीएसटी टू एनी सेंटर अक्रॉस द कंट्री। ये देश भर में लिया जा सकता है और आपको किसी भी सेंटर पे फिजिकल के लिए कॉल किया जा सकता है। ओके, कुछ दोस्तों का ये भी कमेंट्स आ रहा था कि इसमें वेट कितना होना चाहिए, मेरा वेट इतना है, हाइट इतना है, क्या करें नहीं करें। तो दोस्तों फिजिकल स्टैंडर्ड में साफ साफ लिखा हुआ है मेल के लिए हाइट 157.5 सेंटीमीटर होना चाहिए मिनिमम, और जो नॉर्थ ईस्ट के हैं और एसटी हैं उनको 5 सेंटीमीटर की छूट है। मेल में जो लिखा है वो आपका चेस्ट लिखा है, इसमें वेट का कुछ भी चर्चा नहीं किया है। ओके, चेस्ट जो होना चाहिए वो आपका 76 सेंटीमीटर होना चाहिए बिना एक्सपेंशन के। ओके, और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर और एक्सपेंशन होना चाहिए। ओके, तो ये आपका चेस्ट का किया है चर्चा। और वेट का चर्चा आपका फीमेल के लिए किया है
की हाइट 152 सेंटीमीटर होना चाहिए और जो भी नॉर्थ ईस्ट के हैं 2.5 सेंटीमीटर का छूट होगा। समझ में आ गया दोस्तों। और वेट में 48 केजी होना चाहिए, 2 केजी तक छूट मिलेगा जो भी नॉर्थ ईस्ट से होंगे और एसटी कैटेगरी के होंगे उनको। ओके, मेल के लिए कोई वेट का चर्चा इसमें नहीं किया गया है। ओके, ये तो दोस्तों आपका हो गया फिजिकल स्टैंडर्ड का। उसके बाद दोस्तों फिजिकल टेस्ट जो होगा मेल के लिए 1600 मीटर 15 मिनट में वॉकिंग करना होगा और 8 किलोमीटर 30 मिनट में साइकिलिंग करना होगा मेल के लिए। ओके, और फीमेल के लिए है कि 1 किलोमीटर 20 मिनट में वॉकिंग करना होगा और 3 किलोमीटर 25 मिनट में साइकिल चलाना होगा। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है दोस्तों, जिनका सिलेक्शन DGPM CBIC में होगा इस डिपार्टमेंट में उनका साइकिलिंग नहीं होगा, यानी कि साइकिलिंग DGPM में अप्लीकेबल नहीं है। ओके, उसके बाद आपको ये बता दें पेपर 2 में क्या चेंजेज आई है, उसी अनुसार आप अच्छा से प्रैक्टिस और तैयारी करते रहें। ओके दोस्तों, ये डिटेल्स आपका पेपर 2 के बारे में लिखा हुआ है जो आपका 6 नवंबर को होगा, डिस्क्रिप्टिव पेपर। अब उसके बारे में क्या है कि शॉर्ट एसे एंड ए लेटर इन इंग्लिश और इन एनी लैंग्वेज इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल, मतलब 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषा है उसमें आप किसी भी भाषा में लिख सकते हैं, या तो आप इंग्लिश में या तो आप 8वीं अनुसूची में जो भी भाषा है उसमें आप लिख सकते हैं। एक शॉर्ट एसे और एक लेटर आपको लिखना होगा। पहले आपका क्या था दोस्तों कि दोनों में से कोई एक आपको लिखना है और वो 50 नंबर का होता था और उसके लिए आधा घंटा का टाइम यानी कि 30 मिनट का टाइम दिया जाता था। लेकिन इस बार आप साफ साफ कर दिया है कि 25-25 नंबर का दोनों है, यानी कि शॉर्ट एसे और लेटर दोनों 25-25 नंबर का है और इसके लिए आपको 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा। ओके, तो ये स्पष्ट लिख दिया गया है इसमें, तो आप लोग दोनों पे फोकस अच्छा से करें। दोस्तों आपको क्वालिफाई करने के लिए तो 40% और 35% यानी कि ये आपका जनरल के लिए है, उसके बाद जो भी आप OBC SC ST हैं जो भी हैं, तो इसके लिए तो आप 20 नंबर भी लाएंगे तो क्वालिफाई हो जाएंगे। लेकिन आप कोशिश करिएगा 40 से ऊपर नंबर लाने का, क्योंकि कट ऑफ देख रहे हैं कितना ज़्यादा गया है और सेम नंबर पे बहुत सारे कैंडिडेट रहते हैं। ओके, तो इस तरह के सिचुएशन में क्या होता है कि आपका ये स्कोर एकदम ज़्यादा रहेगा, उसके बाद ही आपको जॉब मिल पाएगी, नहीं तो नहीं। ओके, मान लीजिए कि पेपर 1 में 10 कैंडिडेट का 20 कैंडिडेट का इक्वल हो गया मार्क्स, क्योंकि इस बार सीट तो ज़्यादा है नहीं, ज़्यादा कैंडिडेट एक नंबर पे भी हो सकता है सेम नंबर पे। ओके, तो उस कंडीशन में आपको पेपर 2 ही बचा सकता है, आपको पेपर 2 ही जॉब दिला सकता है। इसलिए आप इसमें कोशिश करें 40 से ऊपर नंबर लाने का। आप तो सिर्फ इस धुन में होंगे, अरे 20 नंबर तो ऐसे ही कुछ भी रगड़ देंगे आ जाएगा, तो ठीक है क्वालिफाई करने के लिए आप ठीक है कर सकते हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि आप पेपर 2 के वजह से आपको जॉब ना मिले, ऐसा आप ना कीजिएगा। आप कोशिश करिए 40 से ऊपर नंबर लाने का। ओके, हाँ, आप यदि टॉपर हैं, आपका स्कोर अच्छा है तो आप 20 नंबर लाइए और जॉब लीजिए। ओके, इसमें कोई दोराई नहीं है। लेकिन आप बॉर्डर पे होंगे, आपका स्कोर अभी जो पेपर 1 का कट ऑफ आया है उससे कुछ ही नंबर अधिक है, तो आप पेपर 2 में अच्छा स्कोर लाने का 100% कोशिश कीजिएगा। ओके दोस्तों, ये भी कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आपको दोनों अटेम्प्ट करना है या एक ही अटेम्प्ट करना है, आपको दोनों अटेम्प्ट कीजिएगा, उसके बाद ही आपको 25-25 अलग अलग स्कोरिंग आपका किया जाएगा। मान लीजिए कि आप सिर्फ एसे और लेटर में से कोई एक ही लिखे तो आपको 25 नंबर में ही स्कोरिंग होगा, आपको वो 25 में 18 दे, 20 दे, 15 दे, अब वो उसके ऊपर होगा जो कॉपी चेक करेंगे। तो अच्छा ये होगा कि आप दोनों का दोनों अटेम्प्ट कीजिएगा, जो दोनों मिला के एक अच्छा स्कोर आपका आ सके। ओके, तो आप लोग स्पीड लाइए लिखने में और अच्छा से हैंड राइटिंग बनाइए, क्योंकि इसमें जो स्कोर मिलता है वो आपके राइटिंग पे मिलता है। आप अच्छा राइटिंग लिख दीजिएगा और कंटेंट थोड़ा ढाला भी रहेगा तो आपको एक अच्छा खासा स्कोर मिल जाएगा। ओके, लेकिन आपका कंटेंट बहुत ही अच्छा है, आप शानदार लिखें कंटेंट, लेकिन आपका हैंड राइटिंग नहीं अच्छा है, आप एकदम घसीट दिए हैं, तो फिर अच्छा स्कोर आपको नहीं मिलने वाला है। ओके, तो आप लोग अच्छा से लिखिए दोस्तों और एक अच्छा सा तैयारी करिए। तो दोस्तों ये इसमें जानकारी थी, आपको यदि कुछ पूछना है तो कमेंट्स करके पूछें, रिप्लाई देने का कोशिश करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं एक अच्छा खासा न्यू वीडियो लेके, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।